सेकेंड डिजीज हम यहां पे स्टार्ट करेंगे और हम उन्हीं डिजीजेस को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सिलेबस ने मेंशन किए हैं। अदरवाइज देयर आर नंबर ऑफ डिजीजेस, अब कितनों को हम पढ़े, तो इसीलिए सिलेबस ने वहीं से रेस्ट्रिक्टेड किया है, स्पेसिफिक डिजीजेस दी है। नंबर सेकेंड, कॉमन कोल्ड। फेमस डिजीज है, अक्सर लोगों को 1-2 महीने में होती रहती है, कॉमन कोल्ड। ना बेटा, ये जो कॉमन कोल्ड है इज मेनली अ वायरल डिजीज। अब देखो बेटा, ये जो कॉमन कोल्ड है ये एक वायरल डिजीज है, मेनली ए वायरल डिजीज कॉज्ड बाय, ये होती है राइनो वायरस से, कॉज्ड बाय राइनो वायरस। और ह्यूमंस में जो राइनो वायरस अफेक्ट करता है, इसकी 2 फॉर्म्स ह्यूमंस को अफेक्ट करती है, राइनो वायरस ए एंड राइनो वायरस बी, राइनो वायरस ए एंड राइनो वायरस बी। सो बेटा, ये एक वायरल डिजीज है कॉज्ड बाय राइनो वायरस, जो बिलोंग करता है पिकोरना फैमिली ऑफ वायरसेस को, जो कि वीक वायरसेस होते हैं। राइनो वायरस ऑफ पिकोरना फैमिली ऑफ वायरसेस, पिकोरना फैमिली ऑफ वायरसेस। ओके बेटा, वायरसेस, राइनो वायरस ऑफ पिकोरना फैमिली ऑफ वायरसेस। ये पैरामिक्सो वायरस से भी हो सकता है, पैरामिक्सो वायरस, वो भी कॉमन कोल्ड करवा सकता है, पैरामिक्सो वायरस। राइनो वायरस की 2 फॉर्म्स, राइनो वायरस ए एंड राइनो वायरस बी। ऐसे बेटा कुछ किताबें लिखती है 2 to 3% चांसेस है कि कुछ लोगों में कॉमन कोल्ड जो है वो बैक्टीरिया भी कॉज कर सकता है, मगर मेनली क्या है बेटा, मेनली अ वायरल डिजीज। मगर देयर आर सर्टेन चांसेस कि ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है। ऑल्सो कॉज्ड बाय ए स्मॉल बैक्टीरियम, एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है, स्मॉल बैक्टीरियम, उसका नाम है डायलिस्टर नीमोसेंटिस, डायलिस्टर नीमोसेंटिस, डायलिस्टर नीमोसेंटिस। ये एक छोटा सा बैक्टीरिया होता है, ये भी देखा गया है कि इट कैन कॉज कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है बेटा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, इवन आवर्स से कुछ डेज का, एंड कुछ बुक्स इसको लिखती है 1 से 2 डेज, 1 to 2 डेज। ना बेटा, अगर एक इंसान को ये होती है तो ये मेनली हम देखते हैं डायग्नोसिस बाय सिम्टम्स, बाय मीन्स ऑफ वेरियस सिम्टम्स, इसको सिम्टम्स होते हैं। और ये चीज आप याद रख लीजिए, जो ये वायरसेस है या बैक्टीरिया है, कॉमन कोल्ड अफेक्ट्स द नोज, ये नोज को अफेक्ट करता है, affects the nose and respiratory passage but not the lungs। बेटा, ये नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करता है, मगर लंग्स को ये अफेक्ट नहीं करता है। affects the nose and respiratory passage। Now, अब अगर किसी इंसान को कॉमन कोल्ड होता है, सिम्टम्स जो हम देखेंगे बेटा, सिम्टम्स में नंबर 1 नेजल कॉन्जेशन, नंबर 1 सिम्टम्स में बेटा नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज। या तो बंद होगी या रनिंग नोज होगी, नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज। ओके, नंबर 2 फीवर, हेडेक, सोअर थ्रोट,
hoarseness, headache, sneezing, watery eyes, tiredness। कॉमन कोल्ड में बेटा जो सिम्टम्स है बहुत कॉमन है बेटा, या आप खुद भी इन सिम्टम्स को महसूस करते हैं। बंद है या जो नेजल कॉन्जेशन या डिस्चार्ज है, फीवर है, हेडेक है, सोवर थ्रोट है, होर्सनेस है, कफिंग, खांसी आती है, कफिंग। ओके बेटा, स्नीजिंग है, वाटरी आइज है, टायर्डनेस है, दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स। बेटा अब खुसूसियत यह है कि ये सिम्टम्स जो है ये कुछ दिनों के बाद खुद डिसअपियर हो जाते हैं, एक हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, तो उसके बाद जो इसके सिम्टम्स है वो खुद ब खुद जो है खत्म हो जाते हैं, बिकॉज इसका जो पैथोजन है वो उतना हार्मफुल नहीं है, दैट्स अ वीक पैथोजन। सो कुछ दिनों के बाद जो सिम्टम्स है, आफ्टर सम डेज द सिम्टम्स डिसअपियर। ना बेटा इसके खिलाफ जो ट्रीटमेंट है, कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट इसके खिलाफ नहीं है बेटा, कि किसी को कॉमन कोल्ड है उसने लिया ठीक हो जाएगा। देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल बट नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसलिए ज्यादातर जो लोग हैं वो घर में जो है वहीं खुद इलाज करते हैं, नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। हाउएवर जो अब इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है बेटा, मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हम प्रेफर करते हैं, एक्चुअली दोज एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट्स बैक्टीरियल को इन्फेक्शंस, कि इसको अब कोई और इन्फेक्शन तो ना हो, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स इसको प्रोवाइड करते हैं। सो बेटा एंटीबायोटिक्स जो इसमें दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स वो प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट्स बैक्टीरियल को इन्फेक्शंस, प्रिवेंट्स बैक्टीरियल को इन्फेक्शंस। सो बेटा और एक डिजीज हमारे पास आ गई, दैट इज द कॉमन कोल्ड विच इज मेनली कॉज्ड बाय वायरस एंड इन सर्टेन केसेस इट इज आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड देयर आर सिम्टम्स एंड देयर इज ट्रीटमेंट। ओके बेटा, ये हमारे पास दूसरी डिजीज कंप्लीट हो गई विच इज नोन एज कॉमन कोल्ड। नंबर 3, रिंगवर्म। नंबर 3 बेटा हमारे पास है रिंगवर्म। नंबर 3 डिजीज है विच इज कॉल्ड रिंगवर्म, विच इज ऑल्सो नोन एज टीनिया। इसको हम टीनिया भी कह सकते हैं। इट इज एक्चुअली द जनरल टर्म फॉर फंगल इन्फेक्शंस, जनरल टर्म फॉर फंगल इन्फेक्शंस। और बेटा वो साइंस जिसमें हम फंगल डिजीजेस को स्टडी करते हैं बेटा, उसको हम नाम देते हैं मेडिकल माइकोलॉजी। जिसमें हम स्टडी करते हैं फंगल इन्फेक्शंस को, स्टडी ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। ओके, मेडिकल माइकोलॉजी। ना बेटा जो ये रिंग वर्म है या टीनिया है, मैंने कहा ये जनरल टर्म है फॉर फंगल इन्फेक्शंस। इट इज कॉज्ड बाय 3 जनरा। रिंग वर्म जो फंगल इन्फेक्शंस है इसको 3 जनरा अफेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 3 जनरा है। ट्राइकोफाइटॉन, टर्म से याद रख लीजिए। ट्राइकोफाइटॉन, दूसरा हमारे पास है एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। तीसरा है माइक्रोस्पोरम,
माइक्रोस्पोरम। आप बेटा देख लीजिए, जो ट्राइकोफाइटॉन है इट अफेक्ट्स द मेनली द स्किन। आगे मैं बताऊंगा जो ये रिंग इन्फेक्शन है ये 3 पार्ट्स को मेनली इफेक्ट करती है, स्किन, नील्स एंड स्कैल्प, हियर। सो बेटा जो ट्राइकोफाइटॉन है ये अफेक्ट कर सकता है स्किन को, हेयर को एंड नील्स को। जो एपिडर्मोफाइटॉन है इट मेनली अफेक्ट्स स्किन एंड नेल्स, mainly affects skin and nails but not the hairs, but not the scalp, but not hairs. जो माइक्रोस्पोरम है बेटा it affects skin and hairs, skin and hairs. It mainly affects skin and hairs but not nails, बट नॉट नेल्स। सो बेटा जो रिंग वर्म है इसके लिए जो कॉजेटिव एजेंट्स है वो 3 जनरा को बिलोंग करते हैं, 3 जीनस को बिलोंग करते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट जनरा है ट्राइकोफाइटॉन, सेकंड है एपिडर्मोफाइटॉन और थर्ड है माइक्रोस्पोरम। नाउ बेटा ये जो रिंग वर्म है फंगल इन्फेक्शन टीनिया, ये बॉडी के किस पार्ट को हुआ है, किस पार्ट को इसने अफेक्ट किया है, बेस्ड ऑन दैट हम उसके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज कर सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास टीनिया पेडिस, चूंकि रिंग वर्म के लिए जनरल टर्म है टीनिया, तो अगर हमारे पास है टीनिया पेडिस जिसको हम एथलीट्स फुट भी कह सकते हैं, एथलीट्स फुट, ये मेनली फुट को अफेक्ट करता है टीनिया पेडिस। ऐसे ही है टीनिया कैपिटिस, ये हेड को अफेक्ट करता है, स्कैल्प को अफेक्ट करता है। ऐसे ही है टीनिया कॉर्पोरिस, ये बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। टीनिया क्रूरिस, टीनिया क्रूरिस ग्रॉइन एरियाज जो होते हैं, ग्रॉइन एरियाज उनको ये अफेक्ट करता है, ग्रॉइन एरियाज को। ऐसे ही बेटा हमारे पास टीनिया बार्बे, टीनिया बार्बे ये फेस को अफेक्ट कर सकता है, बियर्डेड रीजन जो है उसको अफेक्ट कर सकता है एंड द नेक। बियर्डेड रीजन जहां पे है फेस का बेटा वहां पे बियर्डेड रीजन एंड नेक उसको अफेक्ट कर सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमने ये 5 चीजें यहां पे लिखी बेटा। एक है टीनिया पेडिस, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रूरिस एंड टीनिया बार्बे। ओके बेटा। नाउ जो बेटा रिंग वर्म है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, incubation period, that incubation period varies from few days up to few months, few days से few months तक इसका incubation period है। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी यानी ये कैसे फैलती है, ये एक इंसान को कैसे हो सकती है। अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था फोमाइट मेथड, यानी कॉन्टैमिनेटेड आर्टिकल्स को यूज करना। तो फंगल इन्फेक्शंस में यह है कि अगर हमने उस पर्सन की चीजें यूज की जिसको फंगल इन्फेक्शन था, देयर आर चांसेस कि हमें भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। सो सेकंड है बेटा यूज ऑफ कॉन्टैमिनेटेड आर्टिकल्स। कॉन्टैमिनेटेड, इससे ये स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है, एक इंसान को हो सकती है। यूज ऑफ कॉन्टैमिनेटेड आर्टिकल्स। ओके नेक्स्ट बेटा, अब अगर एक इंसान को रिंग वर्म हुई, हाँ बेटा एक इंसान को अगर क्या हुआ बेटा, अगर एक इंसान को रिंग वर्म हुई उसको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं।
appearance of dry and scaly lesions on the skin, nails and scalp. Appearance of dry and scaly lesions, गाव जैसे लगते हैं बेटा, पूरी बॉडी के अंदर एक रिंग जैसी बनती है. Appearance of dry and scaly lesions on the skin, nails and scalp, followed by severe itching. उसके बाद बहुत ज़्यादा खुजली उस टाइम पे हो जाती है, जिससे बेटा अगर हम उसको ज़्यादा जो है खुजली को मिटाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे रेड रैशेस फिर बॉडी में बन सकते हैं, रेड रैशेस. उसी टाइम पे बेटा आपको अपने नेल्स की खुसूसियत भी, नेल्स का इंपॉर्टेंस भी पता चलता है जब आपको इचिंग होती है. सो अपीयरेंस ऑफ ड्राई एंड स्केली लेजन्स किस किस पे बेटा? स्किन पे, नेल्स पे एंड स्कैल्प पे, फॉलोड बाय सीवियर इचिंग. ना बेटा ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट, इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ एंटीफंगल क्रीम्स. हमारे पास है एंटीफंगल क्रीम्स, हमारे पास है एंटीफंगल ड्रग्स जो हम दे सकते हैं बेटा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ग्राइजोफल्विन, ग्राइजोफल्विन जिसको हम ऑरली ले सकते हैं. ऐसे हमारे पास है माइकोनेजोल, ये हम टॉपिकली लगा सकते हैं बेटा. जो क्रीम्स में प्रेजेंट होता है माइकोनेजोल, ऐसे ही एंटीफंगल ड्रग है ग्राइजोफल्विन, जिससे हम फंगल, इसका एक बराबर कोर्स लेना पड़ता है ताकि ये जो डिजीज़ है वो ख़त्म हो जाए. सो यह हमारे पास तीसरी डिजीज़ थी रिंग वर्म, द फंगल इन्फेक्शन. नेक्स्ट फोर्थ डिजीज द एस्कैरिएसिस. फोर्थ डिजीज, लास्ट डिजीज हम इस लेक्चर की स्टडी करेंगे, फिर बाकी डिजीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. आप देखो बेटा बिल्कुल इजी डिजीज़ है जो आपको याद रहेंगी, और हर साल इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई आता रहता है. और ये वो डिजीज़ है जो इंसान खुद भी घरों में या अपने दोस्त वोस्त को देख सकता है, उसको याद भी रहेगा. अब दूसरी चीज है कि आप लोगों को याद नहीं रहता. नंबर 4 एस्कैरिएसिस. नंबर 4 इंपॉर्टेंट डिजीज एस्कैरिएसिस. जो बेटा एस्कैरिएसिस है, इट इज अ हेलमिंथ डिजीज. राउंड वर्म से ये होती है, हमने पढ़ा है निमैटोहेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज जिसको कहते हैं राउंड वर्म्स. सो इट इज अ हेलमिंथ डिजीज. हेलमिंथ डिजीज caused by ये होती है राउंड वर्म से. उसका नाम है Ascaris lumbricoids. Ascaris lumbricoids. ये भी बेटा इंटेस्टाइन में रिजाइड करता है. Lives in intestine of human beings. Okay. Lives in intestine of humans. Mainly the large intestine. Okay. Next, बेटा ये फ्रीली होता है हमारे बॉडी में, इसका कोई ऑर्गन नहीं है अटैचमेंट के लिए, तो यह हमारे बॉडी इंटेस्टाइन में फ्रीली प्रेजेंट होता है. नो ऑर्गन फॉर अटैचमेंट, नो ऑर्गन फॉर अटैचमेंट.
अटैचमेंट। ना बेटा, एक इंसान को जो ये एस्कैरियोसिस है ये कैसे होता है बेटा? अब देखो यहां पे बेटा ये कैसे हो सकता है, बाय इंजेस्टिंग द एग्स ऑफ एस्कैरिस। और एक छोटा बच्चा जो है जो इंजेस्ट सॉइल को करता है तो उसको सॉइल के थ्रू ये हो सकता है। अब इधर की तरफ अब आप नजर रख लीजिए बेटा, अब कोई इंसान है उसके पेट में पेट का कीड़ा है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स है। अब उसका जो फीकल मैटर है, अब बोर्ड की तरफ नजर रख लीजिएगा, फीकल मैटर है। इस फीकल मैटर में अगर वो पर्सन है जिसको एस्कैरियोसिस है, इसके फीकल मैटर में बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं एस्कैरिस के, और वो एग्स जो है या तो फीकल मैटर में रहेंगे और फिर वो बाद में अगर सॉइल में रहेंगे, इसका जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा, इट कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स, ये ईयर्स तक रह सकता है। अब बेटा जो एडल्ट है, मेनली द एडल्ट, अब वो इन एग्स को कैसे इंजेस्ट करेगा? अब अगर इस फीकल मैटर पे बेटा कॉकरोच, हाउस फ्लाइज वो बैठी, और बाद में यही कॉकरोचेस और हाउस फ्लाइज जो है उसने हमारे वाटर और हमारे फूड को कंटामिनेट किया, अनकवर्ड फूड्स को, अनकवर्ड आइटम्स को, फूड आइटम्स को, अनकवर्ड फूड आइटम्स को कंटामिनेट किया, फिर हमने इसी को यूज किया, तो ये जो फीकल मैटर में एग्स है ये हम इंजेस्ट करेंगे, इंजेस्ट द एग्स ऑफ एस्कैरिस। और जो ये एग्स है चूंकि ये बाद में सॉइल में भी रहते हैं, तो एक जो चिल्ड्रन है, छोटे बच्चे हैं, वो इजीली अगर इस सॉइल को उन्होंने इंजेस्ट किया तो उनमें भी बेटा जो है एग्स जो है वो एंटर करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? व्हेन दीज एग्स एंटर्स इन आवर बॉडी दे हैचेस इन द इंटेस्टाइन। ये एग्स फिर बाद में इंटेस्टाइन में हैच हो जाते हैं। जब ये इंटेस्टाइन में हैच हो जाते हैं विद इन 1 to 2 days, ये हैच हो जाते हैं बेटा, 2 दिन में तकरीबन ये हैच हो जाते हैं, हैच। फिर इसके बाद लार्वा निकलता है बेटा। लार्वा आपको पता है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है जो एस्कैरिस में होता है, पढ़ा है आपने रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। मुझे लाइफ साइकिल यहां पे नहीं पढ़ाना मगर थोड़ा याद रख लीजिए, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। सो जब एग्स हैच हो गए वहां पे लार्वा बना, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, फिर इसमें मोल्डिंग्स हो जाती है तो हमारा यहां पे एक थोड़ा यंग वन बनता है, उसको कहते हैं जुवेनाइल। अब ये जो जुवेनाइल बना, अब ये क्या हो जाता है विद इन 2 to 2.5 मंथ्स, तकरीबन 2 से लेकर 2.5 मंथ में ये एडल्ट बन जाता है, एडल्ट्स। और वो एडल्ट्स मेल हो सकता है या वो फीमेल हो सकती है। देन दे कॉपलेट इन द इंटेस्टाइन, फिर ये एडल्ट्स जो है ये कॉपलेट करते हैं इन द इंटेस्टाइन, और जहां से बेटा नए इंडिविजुअल्स जो है वो वजूद में आ सकते हैं बेटा। अब जो फीमेल है बेटा, कॉपलेट किया जो इसकी फीमेल है, जो फीमेल है वो ले करती है एग्स, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है ये। अब एडल्ट्स ने कॉपलेट किया, जो फीमेल है उसने एग को ले किया। अब वो जो एग्स ले करती है वो बहुत थाउजेंड्स में उन एग्स का नंबर होता है, और फिर वो एग्स बाहर आते हैं इन द फीकल मैटर, फिर से साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब जुवेनाइल्स ने बेटा कॉपलेट किया तो उन्होंने ले किए एग्स को, फिर वो एग्स जो है फीकल मैटर के थ्रू फिर से ऐसे बॉडी के अंदर इंजेस्ट हो सकता है। दिस इज अ सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरियोसिस। ठीक, क्योंकि ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, कॉपलेशन के बाद एग्स ले हुए बाहर निकलेगा, फिर से अगर कॉन्टैमिनेट हुआ फिर से दूसरे इंसान को हो सकता है। नाउ बेटा इसके सिम्टम्स, अगर किसी इंसान को एस्कैरियोसिस हुआ, अब इसको क्या सिम्टम्स है बेटा? इस डिजीज की जो सिविरिटी है ये कितना खतरनाक है, दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एस्कैरिस इन द बॉडी, कितने एस्कैरिस हमारे बॉडी के अंदर है। अब नजर रख लीजिए सिम्टम्स। नंबर 1,
जो एस्कैरिस है, चूंकि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, इट कैन कॉज वीकनेसेस एंड एनीमिया। एनीमिया, वीकनेस, एनीमिया हो सकता है, उस इंसान को वीकनेस हो सकता है बेटा। ओकेजनल फीवर, ओकेजनल फीवर, ग्रिपिंग एब्डोमिनल पेन, उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन होती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, उसको बेटा इन्फ्लेमेशंस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मिफोरम अपेंडिक्स, वर्मिफोरम अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मिफोरम अपेंडिक्स, जिसको हम कहते हैं अपेंडिसाइट्स, पर अंद्रम, जिसको आप कश्मीरी में कहते हैं वर्मिफोरम अपेंडिक्स, उसको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अपेंडिसाइट्स। ऐसे बेटा ये अफेक्ट कर सकता है पेरिटोनियम ऑफ इंटेस्टाइन को, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, विच इज नोन एज पेरिटोनाइट्स, पेरिटोनाइट्स, which is the inflammation of peritoneum of intestine। ऐसे एंटेराइट्स, inflammation of mucous membrane of intestine, mucous membrane of intestine। ओके बेटा, नेक्स्ट जो ये इंसान है बेटा, इसको कफिंग भी हो सकती है, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लेस ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट, लेस मेंटल डेवलपमेंट, ग्रोथ इसकी रिड्यूस होगी, लेस ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। ठीक बेटा। अब बेटा कभी कभार जो ये एस्कैरिस है, ये इंटेस्टाइन को इंजरी भी कॉज कर सकता है, इट कैन डैमेज द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन जो है उसको डैमेज भी कर सकता है, जिसकी वजह से इंटरनली डैमेज भी हो सकता है इतना कि वो इंसान की डेथ भी कर सकता है। ब्लॉकेड, ये इंटेस्टाइन में ब्लॉकिंग कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है इंटेस्टाइन को, क्योंकि अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वहां पे इंटेस्टाइन्स में जो है ब्लॉकेज हो सकता है, विच कैन कॉज डेथ ऑफ ए पर्सन, उसके इन सीवियर केसेस डेथ ऑफ ए पर्सन में ऑकर। तो बेटा आप देख सकते हैं, हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं, घरों में बहुत सारे लोगों को पेट का कीड़ा होता है, हम खुद देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर सिम्टम्स जाहिर होते हैं। एनीमिया, उसका ब्लड आरबीसी काउंट कम हो सकता है, वीकनेस उसमें बहुत ज़्यादा आती है, फीवर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन उसको होती है, कोलन पेन उसको होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मिफोरम अपेंडिक्स, पेरिटोनाइट्स, एंटेराइट्स, कफिंग, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लेस उसकी ग्रोथ होती है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट उसकी लेस होती है, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, और इन सीवियर केसेस जो है उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट चीज, लास्ट चीज बेटा, दैट इज द ट्रीटमेंट। अब हम इसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चूंकि ये कौन सी डिजीज है बेटा, हेलमेन डिजीज, तो वी हैव एंटी हेलमेन ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट। एंटी हेलमेन ड्रग्स लाइक हमारे पास है बेटा लीवामिसोल, मेबेंडाजोल,
लीवामिसोल, मेबेंडाजोल, जो हम इस इंसान को ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं। और डायग्नोज कैसे होता है? मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। और अगर इंसान के फीकल मैटर के अंदर कभी कभार ये एस्कैरिस बाहर आ जाता है फीकल मैटर से, ठीक, उस टाइम पे हमें सीधे पता चलेगा कि इस इंसान को बेटा एस्कैरिस है, एंड बेस्ड ऑन सिम्टम्स तो हम अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो बेटा ये हमने 4 जो है छोटी छोटी डिजीज़ेस थी, इसमें कुछ डिजीज़ेस बड़ी है मगर कुछ डिजीज़ेस बिल्कुल सिंपल डिजीज़ेस है। टेक्स्ट बुक से भी आप उनको पढ़ लीजिए और इनको आप अपनी जगह पे मेंशन भी कर लीजिए। जहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो वो आप कह सकते हैं बेटा। तो अच्छे से घर में पढ़ा करें और अपना जो कीमती वक्त है उसको आप ज़ाया मत करें। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अब हम बाकी जो 6 डिजीज़ेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।